हरि। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है। आज के दिन वेद व्यासी जिन्होंने 18 पुराण, उपपुराण और महाभारत जैसे एक ग्रंथ का प्रणयन किया था, सारे संसार की सारी समस्याओं का समाधान इन वेदों में, पुराणों में निहित है। ऐसा आनंददायी एक अनेक ग्रंथों का संकलन करने के लिए व्यास जी के जन्म को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश और इन सबसे बढ़कर परमात्मा का स्वरूप माना गया। गुरु ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं, गुरु का 1 मुख है। तो गुरु को ब्रह्मा का स्वरूप क्यों कहा जाता है? श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक आया, आ चतुर्मुखो ब्रह्मा, आ चतुर्मुखो ब्रह्मा, आ चक्रधारी हरि है, आ त्रिभाल लोचनो शिवा, गुरु साक्षात परमेश्वरा। गुरु 4 मुख के नहीं होते, मगर ब्रह्मा का काम क्या होता है? सृष्टि का निर्माण करना। एक समर्थ गुरु, सक्षम गुरु संसार में अपने शिष्यों के अंदर एक अच्छे सत् संस्कारों का निर्माण करता है। शिष्यों के अंदर में उनके दुख दारिद्र्य को दूर करने के लिए सारे सांसारिक सुखों भोग का प्राप्त करने का साधन बताता है। यानी लालन पालन करना भी गुरु का काम होता है। विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, लालन पालन करने का भी सारे साधन गुरु अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। भगवान विष्णु चक्रधारी हैं, भगवान शिव त्रिलोचन 3 नेत्र हैं। तो आ भाल लोचनो शिवा, भगवान शिव की तरह 3 नेत्र नहीं होते, मगर अपनी दिव्य दृष्टि से शिष्यों के अंदर में जो कुसंस्कार आते हैं, गुरु जी उन्हें कहते हैं, बेटा ये आपके लिए हितकर नहीं है। इस कार्य से, इस कर्म से आपको जाकर के अवनति आपकी होगी, आपका दुराग्रह होगा, आपका पतन होगा, इसलिए इस कर्म को आप त्यागें। तो आ चतुर्मुखो ब्रह्मा, 4 मुख नहीं हैं, मगर गुरु जी ब्रह्मा की तरह सृष्टि के अंदर एक अच्छे संस्कारों का निर्माण करते। एक मुखी होकर के एक ही गुरु जी ब्रह्मा की तरह संस्कारों का निर्माण करते हैं, विष्णु की तरह पालन करते हैं। और बुरी चीज़ें जो अंदर होती हैं, जो चीज़ उन्हें गलत दिखती है, ये सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से आपके लिए हितकर नहीं है, उनका संहार करते हैं। अब तीनों के 3 लक्षण देख लीजिए। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, मगर शिष्य के अंदर में एक सत् संस्कार रूपी सृष्टि का निर्माण करते हैं। संसार के यदि कर्म देखो तो ब्रह्मा का काम है निर्माण करना, विष्णु का पालन, शिव का संहार करना। किंतु और ये 3 काम 3 लोगों को अलग अलग दिए गए हैं। ब्रह्मा जी केवल निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। गुरु जी को देखो, जो 3 लोग 3 काम अलग अलग करते हैं, वो तीनों काम एक ही गुरु जी अकेले करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परमेश्वरा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ये ब्रह्म के अंश है, परमेश्वर के अंश है, परमात्मा के अंश है। परमात्मा ही इनका निर्माण करता है। ठीक इसी तरह गुरु को परमात्मा का स्वरूप इसलिए बताया गया कि 3 लोग जो 3 काम करते हैं, ये तीनों काम अकेले गुरु जी
स्वयं करते हैं। ब्रह्मा की तरह चार मुख वाले नहीं, मगर संस्कार करना इनका काम है, सृष्टि का निर्माण करना इनका काम है, संस्कार का अभ्युदय करना, विकास करना शिष्य के अंदर इनका काम है, लालन पालन करना, ज्ञानोपदेश दे करके, मंत्रोपदेश दे करके सामाजिक संस्कार सभी करना इनका काम है। तो ये तीन काम सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग करने के लिए दिए गए, और ये तीनों काम गुरु जी अकेले मिलकर के करते हैं, इसलिए परमात्मा स्वरूप है। भगवान का साक्षात दर्शन करना मुश्किल है, और यही परमात्मा इस दिन व्यास के रूप में, गुरु के रूप में, परमात्मा का साक्षात स्वरूप के रूप में शिष्य रूप दर्शन करते हैं। आज के दिन गुरु का दर्शन करना एक जीवंत साक्षात परमात्मा के दर्शन करने के बराबर है। ये भाव केवल शिष्यों में होना चाहिए, ये भाव गुरु जी के अंदर नहीं होना चाहिए। गुरु जी ये कभी ना सोचे कि मैं भगवान हूँ। जिस दिन गुरु जी ये समझ लिए कि मैं भगवान हूँ, उसी दिन से अनुमति प्रारंभ हो जाती है, अवनति प्रारंभ हो जाती है, अवहेलना प्रारंभ हो जाती है। गुरु जी तो केवल एक सामान्य मानव बने रहे, सारे संस्कार के दायित्व को करते रहे, ये इनके कारण अपने शिष्यों का भला करते रहे। इस दिन शिष्यों का भाव हो कि आज हम गुरु जी का दर्शन करके आज के दिन परमात्मा के दर्शन करने का लाभ मिलता है। गुरु जी से तात्पर्य है आज के दिन कोई भी सत्पात्र ब्राह्मण हो, सदाचारी हो, वेद पाठी हो, गायत्री जापक हो, इनका दर्शन करके पूजन कर लेना व्यास पूजन के बराबर होता है। जो जहाँ है वहीं से किसी व्यक्ति का, किसी संत का, किसी गुरुजन का पूजन करके, वरना अपनी आस्था उनके द्वारा संप्रेषित करके गुरु पूजन का लाभ मिला। आज विरक्त गुरुओं के द्वारा सिद्धों को भोग लगाया जाता है, भोग लगा करके वही भोग भंडारी की प्रसादी में मिला दिया जाता है। आज हिमालय के दिव्य संतों का, चराचर जगत के दिव्य सृष्टि दिव्य संतों का, उनका उच्छिष्ट प्रसादी, भोग प्रसादी भंडारी में मिली होती है। आज के दिन गुरुओं के यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण कर उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ, उनके द्वारा देखा हुआ, उनके द्वारा आशीर्वाद मिला हुआ भोजन प्रसादी एक दिव्यता की ओर ले जाता है। आज के दिन गुरु के यहाँ भोजन मिलता है तो समझ लो सफलता का कोई एक द्वार खुल गया। इसलिए संसार के समस्त उन शिष्यों को आज हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में परमात्मा सुख दे, शांति दे, ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा का धनी बनाए। आप लोग हमेशा हमें अपनी खुशखबरी सुनाएं, आप लोग हमेशा हमें अपनी उन्नति सुनाएं। संसार के समस्त सिद्धों की ओर से, संसार के समस्त संतों की ओर से, संसार के समस्त कथावाचक व्यास की ओर से, संसार के समस्त परमात्मा चराचर जगत की दिव्य सृष्टि उस परमात्मा की ओर से आज सभी सत्पात्र शिष्यों को, सभी लोगों को जो गुरु के प्रति आस्था रखते हैं, परमात्मा हर समय हर किसी के सामने प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए उसने गुरु बनाया कि आप गुरु के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति, अपने विचार, अपनी प्रार्थना रख करके परमात्मा के द्वारा अपने सारे काम करा सकते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा, गुरु की प्रार्थना अमानी बन करके करना चाहिए कि ऐसा नहीं हम गुरु जी के यहाँ गए तो हमें सम्मान नहीं मिला। आप सम्मान देने गए हैं या सम्मान लेने गए हैं, यह आपकी ऊपर। अमानी बन करके गुरु की सेवा करना चाहिए। आज तो समय ये है, यदि गुरु अपने शिष्य को अपने दोष बता दे तो शिष्य जन गुरुओं को यहाँ जाना छोड़ देते हैं, गुरुओं को मानना छोड़ देते हैं। क्यों? गुरु जी ने हमारा दोष बता दिया। वो गुरु, मानस में कहा गया, सचिव वैद गुरु तीन ही प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होई बेगी ही नाश। सत्पात्र गुरु है, कभी ये परवाह नहीं करेगा कि चेला दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। यदि कोई दोष दिखता है तो वो उजागर करेगा, बेटा ये दोष को